पुराने शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में, जहां कदमों की आवाजें रुकती नहीं और जिंदगियां रफ्तार में भागती हैं। वहीं एक मोड़ पर एक पुराना ठेला रखा होता, चौंध न कोई चमक, बस लकड़ी की एक पटरी, कुछ पुराने औजार और एक बुजुर्ग इंसान रहता था। नाम था रामनाथ। चेहरे पर झुर्रियां, बालों में सफेदी, मगर आंखों में एक ऐसी चमक जैसे वक्त को पीछे खींच लेने की। बिना रुके वो उस ठेले पर बैठा रहता। कोई टूटा सोल हो, कोई खुला टांका, कोई घिसा हुआ चमड़ा। रामनाथ उन जूतों को ऐसे ठीक करता जैसे किसी टूटी हुई कहानी को फिर से जोड़ा जा रहा हो। लेकिन भीड़ भाड़ वाली इस दुनिया में कला की कीमत नहीं, ब्रांड का नाम चलता है। लोग उसके सामने से निकल जाते थे, बिना देखे, बिना मुस्कुराए। वो वहीं बैठा रहता, जैसे खुद भी मरम्मत का इंतजार कर रहा हो। बस इसी तरह उसकी जिंदगी चल रही थी। दिन भर में वो जो भी कमाता, उसी से उसका घर चलता। उसके घर में सिर्फ 2 लोग ही थे, रामनाथ और उसकी पत्नी। रोज की तरह रामनाथ अपना काम कर रहा था। एक दिन शहर के एक जाने माने मैनेजमेंट कॉलेज से लौटा युवक विवेक अपने पुराने चमड़े के जूते के फटने से परेशान गलियों में भटकते हुए रामनाथ तक पहुंचा। विवेक, जो ब्रांडेड चीजों का शौकीन था, वो मोची के पास जाने में झिझक रहा था। मगर जैसे ही रामनाथ ने जूते को अपने कांपते हुए हाथों में लिया और बारीकी से देखने लगा, विवेक बस देखता रह गया। बिना बोले, बिना किसी दिखावे के रामनाथ ने वो जूता ऐसा ठीक किया कि विवेक को यकीन ही नहीं हुआ। और फिर वो वाक्य जो रामनाथ ने बोला, अब ये जूता फिर से तुम्हारे साथ चलेगा, जैसे नया दोस्त मिल गया हो। यही वाक्य विवेक के दिल में उतर गया। उस दिन के बाद विवेक रोज आने लगा, कभी बिना जूते के, बस रामनाथ से बात करने। उसे एहसास हुआ कि इस बूढ़े इंसान के पास जिंदगी की वो किताब है जो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। एक दिन उसने पूछा, चाचा, आपने कभी सोचा कि आप एक ब्रांड बन सकते हैं? रामनाथ हंसा, मैं मोची हूं साहब, ब्रांड तो अमीर बनाते हैं। विवेक ने कहा, नहीं चाचा, ब्रांड पैसे से नहीं, पहचान से बनते हैं, और आपकी पहचान आपकी ईमानदारी और कला है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। विवेक ने रामनाथ के काम को एक नाम दिया, राम शूज। उसने सोशल मीडिया पर रामनाथ के काम की तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू की। पहले तो लोगों ने मजाक उड़ाया, पर फिर धीरे धीरे लोग आने लगे। हर जूते की मरम्मत के साथ रामनाथ अब एक छोटी सी चाय, एक पंक्ति की बात और एक मुस्कान देता। लोग कहते, आज जूते नहीं, मन ठीक करवा के जा रहे हैं। एक दिन एक बुजुर्ग महिला आई। उसके पति के जूते की सिलाई खुल गई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। रामनाथ ने वो जूते इतना प्यार से ठीक किया कि महिला रो पड़ी। बोली, ऐसा लगा जैसे वो जूता नहीं, उनकी यादों की मरम्मत कर दी आपने। उसी दिन विवेक ने फैसला किया, अब राम शूज सिर्फ एक मरम्मत सेवा नहीं, एक अनुभव होगा। 3 महीने में रैम शूज की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर 10,000 फॉलोअर्स हो गए। लोग वीडियो बनाकर शेयर करते, रैम शूज एक मूवमेंट बन गया। अब हर जोड़े जूते के साथ रामनाथ एक छोटी सी पर्ची देता, जिस पर लिखा होता, हर टूटी चीज को फेंकना नहीं होता, कभी कभी मरम्मत ही असली प्यार होती है। रामनाथ अब मशहूर हो गया था, पर वो आज भी वहीं बैठता था, उसी ठेले पर, उसी सादगी में। फर्क सिर्फ इतना था कि अब लोग उसके पास भीख नहीं, भरोसा लेने आते थे। उसकी दुकान अब एक फोटो पॉइंट बन गई थी। स्कूल के बच्चे प्रोजेक्ट बनाने आते, कॉलेज के लड़के इंटरव्यू लेते और बड़े व्यापारी सलाम करने। फिर एक दिन मीडिया चैनल का इंटरव्यू आया। रामनाथ से पूछा गया, आपने इतना सब कैसे किया? उसने बस मुस्कुराकर कहा, पहले मैं टूटी चीजों को जोड़ता था, अब मैं टूटी उम्मीदों को सीता हूं। फर्क इतना ही है। आज राम शूज एक कंपनी बन चुकी है, जिसमें कई ट्रेन किए गए कारीगर हैं, मगर हर नए कारीगर को पहले 1 महीना रामनाथ के साथ बिताना पड़ता है, न सिर्फ सिलाई सीखने के लिए, बल्कि यह समझने के लिए कि इंसान को कैसे जोड़ा जाता है। राम शूज का एक ही मकसद है, मरम्मत के जरिए इज्जत लौटाना,
क्योंकि जब किसी गरीब का टूटा जूता फिर से चलने लगता है तो सिर्फ पैर नहीं चलते, सपने भी आगे बढ़ते हैं। और इस पूरी कहानी में सबसे खास बात यह है कि रामनाथ ने कभी यह सब प्लान नहीं किया था। वो तो बस जूते ठीक करता था, मगर उसकी ईमानदारी, उसकी कला और एक सही इंसान की नजर ने उसकी जिंदगी को कहानी बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है, कभी भी किसी को छोटा मत समझो। हो सकता है वो इंसान तुम्हें सिर्फ एक जोड़ी जूते देता हो, मगर बदले में तुम एक जिंदगी बदल दो।